लोगों से आपने ये एडवाइस सुनी होगी, वर्क स्मार्टर नॉट हार्ड, और उसके बाद आपने बहुत सारे प्रोडक्टिविटी हैक्स ट्राई किए होंगे और बहुत सारे अच्छे फैंसी प्लानर बाय किए होंगे, तरह तरह के टाइम ब्लॉकिंग एप्स आपने डाउनलोड किए होंगे, बट यू आर स्टिल स्टक, यू आर स्टिल टायर्ड एंड बिहाइंड। क्योंकि सच्चाई ये है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर इज अ बुलशिट एडवाइस, और यही कारण हो सकता है कि आप अभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। क्यों मुझे ये एक बुलशिट एडवाइस लगती है, इस वीडियो में हम जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन नंबर 1, व्हाई द फ्रेज साउंड्स गुड। चलो एडमिट करते हैं कि ये बहुत ही जीनियस साउंड करता है। क्यों घंटों घंटों तक काम करना, क्यों 10-10 घंटे तक काम करना जब आप काम 2 घंटे में फिनिश कर सकते हैं। अगर हम एफिशिएंसी से काम करते हैं तो क्यों अपनी कमर तोड़े। और यही फ्रेज, यही एडवाइस की वजह से हम लेजीनेस को इंटेलिजेंट समझते हैं। इस फ्रेज की वजह से, इस एडवाइस की वजह से हमें लगता है कि कम काम करने से हमें इंटेलिजेंट फील करेंगे या फिर क्लेवर फील करेंगे, और हमें ऐसा फील होता है। हम क्लेवर फील करते हैं, इंटेलिजेंट फील करते हैं कि मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूँ, वर्क हार्ड नहीं करता। बट हियर इज द कैच, जो लोग एडवाइस देते हैं ना कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, वो एक्चुअल में कुछ काम भी नहीं करते। वो बस अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। वो एक्चुअल में काम नहीं करते, लेजी होते हैं, इसलिए वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ भी काम नहीं कर रहे होते। तो ऐसे लोगों को स्मार्ट रहने दो और तुम अपना काम करो। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। सेक्शन नंबर 2, द लाई पीपल फॉल फॉर। पीपल कंफ्यूज ऑप्टिमाइजेशन विथ एग्जीक्यूशन। वो ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज करने में, सिस्टम बिल्ड करने में लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्क नहीं करते। सिस्टम बिल्ड करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसमें वो बहुत ही फैंसी प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब काम करने के वक्त आता है तब वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि मैं वर्क स्मार्ट कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, और एक्चुअल में देखा जाए तो वो काम नहीं कर रहे हो। वो सबसे ज्यादा वर्क प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, अपना टेबल सेट करने में या फिर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में स्पेंड कर देते हैं, और एक्चुअल वर्क में उतना काम नहीं करते। और उसके बाद जब कुछ भी चेंज नहीं होता तब वो कहते हैं कि आई नीड टू वर्क स्मार्टर। नहीं ब्रदर, यू नीड टू वर्क हार्डर, यू नीड टू वर्क फर्स्ट। इसलिए स्टीफन किंग ने अपनी बुक ऑन राइटिंग में कहा था कि एमेचर्स वेट फॉर इंस्पिरेशन एंड रेस्ट ऑफ अस जस्ट गेट अप एंड गो टू वर्क। एक बात जान लो कि आप जिन्हें एडमायर करते हैं, जो आपके आइडल है ना, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने हार्ड वर्क करने में स्पेंड किया है। उसके बाद वो स्मार्ट वर्क करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि क्या मुझे निगलेक्ट करना चाहिए, क्या मुझे डिलीट करना चाहिए, और क्या मुझे एक्चुअल काम करना चाहिए। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बाद आया है, उससे पहले नहीं। और अब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सेक्शन नंबर 3, रियलिटी चेक। जस्ट थिंक अबाउट इट। जो ओलंपिक एथलीट होते हैं वो क्या स्मार्ट वर्क करते हैं ट्रेनिंग करने के बजाय? नहीं। एलन मस्क ने इतनी सारी कंपनीज खड़ी की, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना, क्या उसने स्मार्ट वर्क किया? नहीं। उस बंदे ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे उसने काम किया है। उसके बाद वो स्मार्ट वर्क करना सीखा है। उसके बाद उसने सीखा कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। उसके बाद उसने फिगर आउट किया, क्योंकि स्मार्टर स्ट्रैटेजीज तब हमारे पास आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सालों साल वही काम रिपीटेड करते हैं, रेप्स में करते हैं, तो उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए। इसलिए टिम नॉटके ने कहा था कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सेक्शन 4, व्हाई द फ्रेज हर्ट्स बिगिनर्स। आप अगर कुछ कंपनी शुरू कर रहे हैं, बुक राइट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर ये एडवाइस आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अचीव तब करते हैं जब हम वर्क स्मार्टर नहीं करते, हम मोमेंटम बिल्ड करते हैं, डिसिप्लिन और ग्रिट के साथ काम करते हैं। और वो मोमेंटम और डिसिप्लिन और ग्रिट के साथ तब हम काम कर सकते हैं जब हम बहुत ही हार्ड वर्क करें। इसलिए बिगिनर्स जब फंस जाते हैं ना, तो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो एडवाइस फॉलो करते हैं कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। पहले तुझे वो काम सीखना है, हार्ड वर्क करना है, उसके बाद समझना है कि इसे स्मार्ट कैसे करें। क्योंकि स्मार्ट वर्क करते वक्त हमें शोइंग अप डेली नहीं करना पड़ता, और तब हम वो मोमेंटम नहीं पाते। लेकिन हार्ड वर्क जब हम करते हैं तब हमें डेली डिसिप्लिन रखना पड़ता है, डेली शो अप करना पड़ता है ग्रिट के साथ और परसिवरेंस के साथ। जैसे कि जेम्स क्लियर ने कहा था कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू जस्ट फॉल
to the level of your systems। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक न्यूज़लेटर है द म्यूजिंग्स, जिसमें मैं प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कभी कभी फिलोसफी और बुक्स के बारे में बात करता हूँ और बहुत ही अच्छा कंटेंट वीकली डालता हूँ, जो कि एक फ्री न्यूज़लेटर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज ज्वाइन द न्यूज़लेटर। सेक्शन नंबर 5, व्हेन वर्किंग स्मार्ट एक्चुअली मैटर्स। देखो, ऐसा नहीं कि वर्किंग स्मार्ट वर्क नहीं करता या फिर वर्किंग स्मार्ट होता ही नहीं होता है। वर्किंग स्मार्ट होता है, लेकिन तब होता है जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद। जैसे कि डेविड डनहम ने कहा था कि एफिशिएंसी इज इंटेलिजेंट लेजीनेस। एक बार आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, उसके बाद आप सीखते हैं कि इसे बेटर कैसे करें, जो वेस्ट है उसे डिलीट कैसे करें, एलिमिनेट कैसे करें, और क्या मुझे ज्यादा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये अगर काम में ऐसे भी करूं तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा काम करने के बाद ही हम स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और हमें क्या क्या एलिमिनेट करना है ये हम समझ पाते हैं, लेकिन तब जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। डोंट बी द गाय ट्राइंग टू ऑटोमेट अ बिजनेस ही हैजंट स्टार्टेड। सेक्शन नंबर 6, व्हाट टू डू इंस्टेड। हियर इज द बेटर मंत्रा। इसे याद रखना कि वर्क हार्डर फर्स्ट एंड देन वर्क स्मार्टर। आपको पहले सब कुछ काम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टॉलरेंस बिल्ड करना पड़ेगा, जो कुछ भी कठिनाई आएंगी उसे फेस करना पड़ेगा, उसे कैसे फेस करें ये सीखना पड़ेगा, केओस में जाना पड़ेगा, डेली शो अप करना पड़ेगा। अगर आपका मोटिवेशन हो या ना हो, आपका मूड हो या ना हो, आपको बस डेली शो अप करना ही पड़ेगा। और जब आपने प्रूव कर दिया अपने आप को कि आप हार्ड वर्क कर सकते हो, किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को आपने प्रूव कर दिखा दिया कि आप हार्ड वर्क कर सकते हो, उसके बाद आपको ही समझ में आ जाएगा कि आप सीरियस हो और उसके बाद बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और काम करने लगोगे। बट डोंट स्किप द ग्राइंड, इट बिल्ड्स एवरीथिंग एल्स। जैसे कि पहले ने कहा था कि सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर बहुत ही अच्छा साउंड करता है, लेकिन अगर आप उस जगह पर नहीं है जहां पर आप जिंदगी में जाना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो अगर अभी तक अचीव नहीं किया है तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। और ये सब कुछ आप तब करोगे जब आप बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करोगे। जैसे कि नवल रविकांत ने कहा था कि द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग बाय डूइंग इट। हार्ड वर्क करते करते अगर आपका फोकस नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरा नहीं होता था, तो मैंने 7 एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पर मैं अपने फोकस को बहुत ही अच्छा बिल्ड करने लगा और अपने फोकस को बेटर करने लगा। अगर आप भी वो एक्सपेरिमेंट जानना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैंने किए जिससे मेरा फोकस बेटर हुआ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।